I welcome you all to Major HS Kalsi's Balno Academy. This is Abhishek. Today we are going to discuss NDA second paper 2025 of Polity section. आज हम NDA का Polity section कवर करने जा रहे हैं. Let's start. So we are going to see NDA 2025 second paper written examination Polity, that is PYQ. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. इसमें मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि क्वेश्चंस इसमें थोड़े डेप्थ में पूछे गए हैं. क्या क्वेश्चन था हम लोग वो डिस्कस करते हैं. तो हियर वी गो विद आवर क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर फंडामेंटल राइट्स. इसमें बोल रहा है कौन सा ऐसा राइट्स है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है. अब देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है. पॉलिटी सेक्शन के किस पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है. पॉलिटी सेक्शन के फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि एक यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड एरिया है. यहां से हर बार क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट्स से, और इस बार भी इन्होंने फंडामेंटल राइट्स से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के देखा है. क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा फंडामेंटल राइट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. हम सबको पता है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे किस पार्ट में आते हैं. पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं. आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आता है. किसमें आता है ये. इट इज इन द पार्ट 3 of Indian Constitution. It is part 3 of Indian Constitution. It is under the which article? It is under article 12 to article 35. और फंडामेंटल राइट हमारे क्या है. एनफोर्सिएबल है, जस्टिसेबल है. कहां पर. इफ एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है, इफ एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, पर्सन कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 2 to 6 पर्सन कैन गो टू हाई कोर्ट. वहां पर क्या इशू किए जाएंगे. रिट्स इशू किए जाएंगे आर्टिकल 32 के अंदर, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी बोलते हैं. और बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को क्या बोला है. हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब क्वेश्चन इसमें यह पूछ रहा है कि कौन सा फंडामेंटल राइट है. देखिए राइट टू प्राइवेसी की बात करें, इट इज अंडर आर्टिकल 21. राइट टू प्राइवेसी. राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन द एज ऑफ ब्रैकेट ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ये भी आपका आर्टिकल 21A के अंदर आए. बट अगर आपके क्वेश्चन में पूछा गया है राइट टू वर्क, जो आपका पहला ऑप्शन है राइट टू वर्क, अगर राइट टू वर्क की बात करें तो ये किसमें बोला गया राइट टू वर्क. ये आपका एक डीपीएसपी है. डीपीएसपी इट्स बेसिकली अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. इट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, जो पार्ट 4 में आता है. और ये कहां से लिया गया. आयरलैंड से लिया गया. और किस आर्टिकल में इसको बोला गया है. इसको बोला गया आर्टिकल 41. 41 में डायरेक्टली राइट टू वर्क मेंशन नहीं है, लेकिन इसमें यह बोला गया है विद इन द स्टेट. स्टेट से बोला गया है विद इन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी मस्ट मेक एन इफेक्टिव प्रोविजन फॉर राइट टू वर्क. मतलब राज्य को बोला गया है अपने आर्थिक और आपके इकोनॉमिक प्रोविजन के अंदर आपको कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, जिससे कि आपको कुछ राइट टू वर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा. और डीपीएसपी हमारा क्या है. नॉन जस्टिसेबल है. सो इट इज सेइंग दैट स्टेट विद इन द इकोनॉमिक कैपेसिटी must make an provision to secure right to work, that is article 41. और right to privacy किसमें बोला गया. आर्टिकल 21 में बोला गया. किस केस में बोला गया. पुट्टा स्वामी केस में बोला गया था राइट टू प्राइवेसी. सेम वे राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एज ब्रैकेट ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, 6 to 18 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज आर्टिकल 21 ही. तो इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा. बीटा 2 and 3. You should be remember. Okay. So you should be remember. It is saying that right to 18 years of age. Saying. तो ये 18 नहीं होगा. It will be the 14 years of age. So again the second will be wrong, क्योंकि ये बोला तो गया कि आर्टिकल 21 में बोला, लेकिन 18 years नहीं है, 14 years है. So here we go with our question that is called Charlie. C option. You should be remember. सो क्वेश्चंस में जब आपको पूरे के पूरे आर्टिकल्स पता होंगे, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, तो इट विल बी वेरी इजी वे टू आंसर. तभी मैंने आपको पूरी चीज बताई कि राइट टू वर्क किसमें बोला गया है,
राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में बोला गया है, लेकिन राइट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स, नॉट 18 ईयर्स ऑफ एज। यूपी से जो गेम खेला 18 डाल दिया, ये आर्टिकल 21A में बोला गया है। बाद में जाके आर्टिकल इसको इनेक्ट किया गया पार्लियामेंट में, 2009 में RTE लगाया गया, राइट टू एजुकेशन को भी हमारा एक लॉ बना दिया गया है। तो इसमें बोला गया करेक्ट कौन सा है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। पहले का आंसर मैंने आपको बता दिया, स्टेटमेंट का सही क्या था, थर्ड का भी बता दिया, सेकंड का आंसर मैंने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन था। जिसने फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में पढ़ा होगा, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं, उसके लिए काफी इजी कंटेंट होगा इसको सॉल्व करने में। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज नॉट एसोसिएटेड विथ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से कौन सी कमेटी संबंधित नहीं है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। देखिए पंचायती राज से कौन सी कमेटी नहीं है, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, LM सिंघवी मतलब लक्ष्मी माल सिंघवी कमेटी, अभिजीत सेन कमेटी। तो अगर आप देखो बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में, ये जो कमेटी थी 1957 में आई थी बलवंत राय मेहता कमेटी, और इसने क्या बोला था, इट रिकमेंडेड दैट द 3 लेवल ऑफ पंचायती राज और 3 टायर ऑफ पंचायत। किसने क्या बोला था इसने, 3 टायर ऑफ पंचायत बोला था इसमें, 3 टायर ऑफ पंचायत बोला था। दे आर सेइंग दैट इट शुड बी 3 टायर, कि 3 टायर का पंचायत होना चाहिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ग्राम पंचायत, रूरल एरिया की बात करें ग्राम पंचायत बोल दिया, देन पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो 3 टायर के बारे में बात की गई थी। तो कहने का मतलब ये पंचायती राज के बारे में बात कर रहा है। सेकंड बोलता है अशोक मेहता कमेटी। अगर आप अशोक मेहता कमेटी की बात करें, इसका जो टाइम पीरियड था अशोक मेहता कमेटी का 1977। तो ये था आपका अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने क्या बोला था, 2 टायर पंचायत के बारे में बात बोला था। कितने टायर, 2 टायर, 2 टायर पंचायत के बारे में बताया, जिला लेवल एंड दैट इज कॉल्ड मंडल लेवल, विलेज लेवल। जिला लेवल, सेकंड मंडल लेवल, दैट इज कॉल्ड योर विलेज। और LM सिंघवी कमेटी ये कब आया था, ये राजीव गांधी के टाइम पे आया था, दैट इज 1986 में आया था। कब आया था, 1986 में आया था LM सिंघवी कमेटी। अब देखिए LM सिंघवी कमेटी आपका राजीव गांधी के समय में आया था। इन्होंने क्या बोला था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो किसको, पंचायत को। और फिर 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1982 पास किया गया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। क्या बोला गया इसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में बात किया गया। They're talking about constitutional status. 73rd Amendment Act 1992, इसके बारे में बात बोला गया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात बोले। फिर किसमें बोला गया, पार्ट 9 में बोला गया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 9 में बोला गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो। देखिए 3 तो बोल रहे हैं, पंचायत के बारे में बात कर रहे हैं जो मैंने आपको डिस्कस किया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी आंसर है। क्योंकि अभिजीत सेन कमेटी किसके बारे में बात करती है, ये एक कमेटी बनाई गई थी ग्रेन प्रोडक्शन के बारे में। सो बेसिकली ग्रेन प्रोडक्शन के बारे में किया गया था कि डिसेंट्रलाइज करना है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये 2001 एंड 2 में आई थी अभिजीत सेन कमेटी। ये किसके लिए आई थी, ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आई थी। इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटी, ठीक है, इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटी इन 2001 एंड 2002। इट विल बी फॉर व्हाट, PDS, दैट इज कॉल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके लिए आया था। अब आपसे क्वेश्चन बुला रहा है कौन सी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड नहीं है, नॉट एसोसिएटेड। तो आप क्या बताओगे सर, अभिजीत सिंह कमेटी पंचायती राज से एसोसिएटेड नहीं है। क्योंकि बलवंत राय मेहता कमेटी किसके बारे में बताता है, 3 टायर पंचायत के बारे में बात करता है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति एंड जिला परिषद आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
सेम वे अशोक मेहता कमेटी जो कि 1977 में आया था, 2 टायर की बात करता है जिला लेवल पे, दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल, और सीधा मंडल लेवल पे बात करता है। सेम वे एलएम सिंघवी कमेटी जो कि 1986 में आया था, किसके टाइम पे आई थी? राजीव गांधी के टाइम पे आया था। इट विल बी राजीव गांधी, राजीव गांधी के टाइम पे आया था। और इसने क्या बोला था कि ग्रांट करें, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ग्रांट करें, किसको? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1982, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ग्रांट करें, पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एलएम सिंघवी, जो लक्ष्मी मॉल सिंघवी इनका नाम है, एलएम लक्ष्मी मॉल सिंघवी, उनको रिलेटेड ये बात बोला गया था। और अभिजीत सिंह कमेटी 2001 एंड 2 में आई थी, जो कि किसके बारे में बात करता था? पीडीएस के बारे में बात करता था। पीडीएस क्या होता है? जो राशन किराना की दुकानें होती है जहां पर ग्रेन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, उसको लेके बात किया गया था। क्या बोला गया था? इन्होंने लॉन्ग टर्म ग्रेन पॉलिसी की बात कर रहे थे। ग्रेन जो अनाज वगैरह है, क्या प्रोक्योर करना है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्राइस को किस तरीके से स्टेबलाइज करना है, उसको रिलेटेड ये बात करी गई थी। तो ये था हमारे पॉलिटी की सेक्शन से 2 ही क्वेश्चन एनडीए 2025 सेकेंड पेपर में पूछे गए थे, जहां से हमने आपको ये सॉल्यूशंस करके दिए। यहां पर हमने सारे टॉपिक को पढ़ा। आपने देखा कि पंचायत से क्वेश्चन आया, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया। यूपीएससी के कुछ कोर एरियाज हैं जहां से हर बार यूपीएससी से आप क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कोर एरियाज की बात करते हैं, जो अभी आपने आपको बताया, एफडी जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज से आता है, एक एफआर से आता है, फंडामेंटल राइट से आता है, एक आपका प्रेसिडेंट से आती हैं चीजें, ठीक है, एक आपके शेड्यूल से आती हैं, 12 शेड्यूल से क्वेश्चंस बनते हैं। सेम वे आपके पार्लियामेंट से क्वेश्चन बनता है, सेम वे आपके पीएम से क्वेश्चन बनता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, एंड अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन बना है। तो यहां से काफी हद तक क्वेश्चन बनाए गए हैं। इवन द पंचायत से जो इस बार क्वेश्चन पूछा है, प्रीवियस ईयर में भी पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कुछ कोर डोमेन है जहां से यूपीएससी ने हर बार एनडीए में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वह बॉडीज होती हैं जो कि संविधान में जिक्र किया गया है, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सीबीआई, सीवीसी, सीआईसी, उनसे रिलेटेड ये बात किया गया है। तो ये कुछ कोर एरियाज भी मैंने लिख दिए हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप एनडीए का पीवाईक्यू सॉल्व करें। इनको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करें, कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस किस कोर एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, और हमने पीवाईक्यू को डिस्कस किया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।